क्या बोला, कुछ बोला होगा ना आपको, बात किया था। तीरथ करे लिए हाँ। तीरथ क्या के चल जेवे काम पर। अभी हम बिहार के अररिया जिले में हैं और ये इस गांव में हम आए हुए हैं जहां हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद अररिया जिले के एक युवा की मौत हो जाती है। आपको बता दें ये परिवार में सबसे बड़े थे और कह सकते हैं कि इस बुढ़ापे में माता पिता का इकलौता सहारा भी, क्योंकि चार भाई में सबसे बड़े थे। पूरी जिम्मेवारी इनके कंधे पर थी। आज पूरा गांव मातम में पसरा हुआ है। अभी तक जो है उनकी बॉडी यहाँ पर नहीं पहुंची है, उनकी डेड बॉडी नहीं पहुंची है। देख सकते हैं जितने भी चेहरे आपको दिखेंगे वो सारे निराश हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो बॉडी जब यहाँ पर पहुंचेगी लोग उनको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज लोग एक सवाल पूछते हैं कि मंदिर में जब लोग जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है मंदिर ट्रस्ट की ओर से, व्यवस्थाएं क्या मिलती है? क्या मंदिर कमेटी के द्वारा जब इतनी भीड़ आई थी तो व्यवस्था क्या किया गया था? क्या इस परिवार का इकलौता सहारा अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या उसके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कौन क्या करेगा? क्या सरकार इस परिवार को उचित मुआवजा देगी? ये काफी गंभीर सवाल है और आज इस गांव के तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं कि उस बच्चा, वो लड़का अब इस गांव में नहीं रहा, क्या होगा उसका? क्या नाम हुआ आपका? उपेश बारदा। उपेश बारदा। क्या नाम था उस लड़के का जो वो उस लड़के का नाम था सगलदेव बारदा। वो माँ का एकलौता बेटा था, सहारा था। और उससे छोटा छोटा भाई है, वो लोग उतना नहीं जानता है जितना वो लोग जान रहा है। जो सगलदेव एक बार जो बात हुई सुई में, उसके बाद हादसा होने के बाद इसका माँ बाप काफी बिछड़ गया। उसका भाई भी जो है, सुबह में भी बात हुआ था उससे जिस दिन ये घटना घटा है? जी उससे सुबह में जैसे वो गया जल चढ़ाने के लिए, उससे पहली बात हुई। ये भगदड़ की बात में नहीं हुई थी, इससे पहले हुई थी। अच्छा। उसका बाद ये मौत का घटना हो गया, उसका बाद कोई बात नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि उनके साथ में कितने लोग गए थे जल चढ़ाने के लिए, आप लोग को जानकारी है कुछ? नहीं सर, वो उनके साथ में जो 5-6 लोग गए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर भी फटा हुआ है, और 4 लड़का उसके साथ में आ रहा है। जिसका हाथ टूटा है वो सब वहीं रह गया है। अच्छा, वो वहीं वहीं रह गया, अभी नहीं आया वो। तो क्या करता था वहां पे? जो हरिद्वार था वहां पे क्या करता था? वो हरिद्वार गया था, तीर्थ करने के लिए गया था। जैसे कि वो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो काम कर रहा था कहीं पर। और उसका बाद वो लोग गया वहाँ जल चढ़ाने के लिए। थे? क्या काम करते यही लेबरी काम कर रहा था। अच्छा जी, वो बाहर रह के क्या करता था? कौन सा मजदूरी काम? मजदूरी कर रहा था। मजदूरी करता हाँ, था। मजदूरी कर रहा यानी कि तैयारी 300-400 रुपया होगा। था। हाँ, 4-5। अब कैसे उसका परिवार चलेगा? वो तो अब ऊपर वाला जाने कैसे चलेगा। क्या सरकार से आप लोगों का मांग है? हम लोग ये चाहते हैं उसका माँ और बाप और ये वो था। पहले बार तो पहले उसका 4-5 साल पहले निकल गया यहाँ से। और कमा मतलब उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं थी? नहीं, 5 साल पहले चले गया था यहाँ से। और कई बार सोचिए वो युवक और उस परिवार के माता पिता पे क्या गुजरता होगा, क्योंकि उनके परिवार का अब संतान नहीं रहा और उस माता पिता के आंसू पोंछने वाले वो 3 बच्चे जो उनके भाई हैं वो भी काफी छोटे हैं। तो अब उस परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, क्या सरकार से मांग क्या है, जरा बता मांग दीजिए। कर रहे हैं, उसका बाप माँ का गुजर करने के लिए कुछ सहारा चाहिए, और क्या मांग कर सकते मुआवजा हैं। चाहिए। हाँ, मुआवजा की मांग करते हैं। हाँ, मुआवजा का सहारा, जो मुआवजा ना हुआ, और क्या कह सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गयानंद राम। हाँ, इसका मम्मी है। देखिए ये उनकी माता जी है, अभी तक उनका डेड बॉडी यहाँ नहीं पहुंचा है। कब बात हुआ था आपकी उनसे? कब बात हुआ था आपके बेटे से? बेटा मर गए पंजाब हो कमावे। अच्छा, वो पूजा करने जो गया था मनसा देवी मंदिर में, तो आपसे बात हुआ था? मनसा देवी चल गए तब बात कर लके। क्या बोला था? हमें ये हारी दुआर भैया हो। क्या क्या बोला? कुछ बोला होगा ना आपको, बात किया था? तीरथ करे लिए हाँ। तीरथ क्या के चल जेवे काम पर हो। उसके बाद बात नहीं हुआ? नहीं बेले बात हमरा क्या वहां से कोई बताया आपके बेटे की मौत हो गई है? कौन बताया फिर आपको? बताया, संग आदमी वही बताया, वही बताया, वही बताया कि सकल देव डेढ़ करी गेले।
सकलदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उनके परिवार चाहते हैं कि उनको उचित न्याय मिले और जो उचित मुआवजा है वो भी मिले। आज हम इस गांव में पहुंचे थे। गांव के तमाम सारे लोग आज उदास हैं कि उनके बीच का एक बच्चा जो जल चढ़ाने यानी पूजा पाठ करने गया था और अब इस दुनिया में नहीं है। वो परिवार में सबसे बड़े थे और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सरकार इनको जितना से जितना हो सके मुआवजा दे, ये यहाँ के गांव के लोग मांग कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।